अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो बिज़नेस मैथ आईकॉम पार्ट 1 की जो बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 1 है चैप्टर 1 की। ये क्वेश्चन 6 7 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो आज के इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी ये 1.8 है। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझाऊँगी, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एज ई स्टेट ऑफ 1,68,000 1,68,000 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द हैरिस। वरासत में इतने पैसे हैं कि स्टेट कंपनी के पास 1,68,000 रुपये है, उसके वारिसीन हैं जिनकी रेशो है 1/4। ये होता है हैरिस होता है, मतलब वरासत में जो चीज़ मिलती है उसके वारिसीन को दी जाती है। 1/4, 1/3, 2/5, 5/12 ये रेशो है। तो इनको उसमें से इतने रेशो वालों को कितने पैसे मिलेंगे। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच मेंबर, हर मेंबर का शेयर निकालें। इस मेंबर का पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का जितनी जितनी रेशो है उस हिसाब से इनका हम शेयर मालूम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन 1.7 की तरह है। तो 1.7 में भी मैंने सेम इसी मेथड से करवाया है। तो रेशो ऑफ शेयर, तो मतलब जो रेशो दी गई है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि रेशो कितनी है। रेशो इज़, तो रेशो है 1/4, 1/3, 2/5 और 5/12। ये रेशो दी गई है जो क्वेश्चन में गिवन थी। सारी रेशो को लिख लिया है। अब हमने इस रेशो के अंदर डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अगर तो डिनोमिनेटर ना होता हम इसी रेशो को सम करते और हर एक की रेशो को उससे डिवाइड और टोटल अमाउंट जितनी गिवन थी उससे मल्टीप्लाई कर देते। बट अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। तो डिनोमिनेटर है क्या पहले वो देखेंगे, फिर उसमें हम इस सब के नीचे वही वैल्यू बनाएंगे जो इनका डिनोमिनेटर होगा वही। अब 4, 3, 5 और 12 इसके बना लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स। तो हम इसको पहले कर लेते हैं 2 के टेबल में। 2 2s are 4 हो गया, 3 इसी तरह, 5 भी इसी तरह, 2 6 are 12। अगेन 2 में कर सकते हैं, 2 1s are 2, 3 इसी तरह, 5 भी इसी तरह और 2 3s are 6। अब हम 3 के टेबल में इसको कर सकते हैं, 3 1s are 3, 5 आ जाएगा इसी तरह और 3 1s are 3। अब ये 5 के टेबल में डाल सकता है, 5 1s are 5, तो ये वैल्यू आ गई। अब यही एलसीएम है, मतलब डिनोमिनेटर है। 3 2s are 6, 6 2s are 20, सॉरी 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60 या 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60। तो एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 60 क्योंकि इसका एलसीएम आ रहा है 60। अब यहाँ पे 1/4 है, हमने इसके डिनोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर की होती है, नीचे डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में बनाना है 60। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि यहाँ पे 60 बन जाए। तो अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डिनोमिनेटर में 60 बन जाएगा। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके डिनोमिनेटर में 60 बन जाए। 22s are 60, तो ऊपर 1 था तो ऊपर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अगली वैल्यू 2/5 है, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 60 बन जाए। 12 से, अभी हमने यहाँ पे भी देखा 12 से, तो ऊपर भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगली वैल्यू 5 है और नीचे 12 है, तो 12 को किस नंबर से करें कि डिनोमिनेटर में 60 बन जाए। 5 से, तो हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब हम इन रेशोज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया 15, नीचे 15 4s are 60 आ जाएगा, 20 और 23s are 60, 12 2s are 24 और 12 5s are 60, 5 5s are 25 और 12 5s are 60। मतलब सबके डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 60। तो ये हमने बनाना था इक्वलेंट डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फॉर सेम डिनोमिनेटर, फॉर सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे ये सारा प्रोसेस किया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू बना ली। सेम जो वैल्यू है नीचे कैंसिल आउट हो जाती है, तो रेशो जो आ गई ये 15, 20, 24 और 25 आ गई। अब ये सेम आपने जिस तरह क्वेश्चन 1.6 तक की हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम पहले का शेयर भी निकाल सकते हैं, दूसरे पर्सन का, तीसरे पर्सन का, चौथे पर्सन का। उसका तरीका क्या है कि रेशो का सबसे पहले हम सम मालूम करते हैं और फिर हर एक की रेशो को सम ऑफ द रेशो पे डिवाइड और टोटल जितनी अमाउंट है, जिस तरह यहाँ पे ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम काम यही करना है हमने, सम करेंगे इस रेशो का। तो सम आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20 प्लस 24 प्लस 25। तो रेशो को सम करने से, ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो वैल्यू आ रही है 84। अब ऐड करके देखेंगे यही आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो प्रॉफिट है
वो कितना है, जो अमाउंट लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं, टोटल जो ईस्ट स्टेट कंपनी के है उसके पास पैसे हैं वो हैं 1,68,000। तो ये अमाउंट शेयर करनी है उसने। अब हम पहले पर्सन का शेयर निकालते हैं, फर्स्ट पर्सन शेयर। जस्ट हम फर्स्ट शेयर लिख देते हैं कि पहले का शेयर कितना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले की रेशो कितनी है, 1/4 है, सॉरी न्यू रेशो। अब वो रेशो नहीं है, हमने उसको सेम सिंपल कन्वर्ट कर लिया। 15 है, सम ऑफ द रेशो 84 है, टोटल जो अमाउंट है वो 1,68,000 है। अब इन दोनों जो ऊपर वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करके आपने 84 पे डिवाइड कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये, 30,000। इसी तरह आप दूसरे का शेयर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड का शेयर कितना होगा। सेकंड की रेशो देखेंगे कितनी है, 20 है, सम ऑफ द रेशो 84 है, टोटल अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1,68,000 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा 84 पे डिवाइड, तो जवाब आ जाएगा 40,000 रुपीज़। अब थर्ड पर्सन के शेयर निकालेंगे कि तीसरे शख्स को कितना शेयर मिलेगा। उसके लिए हम तीसरे की रेशो देखेंगे जो कि 24 है, इसको सम ऑफ द रेशो 84 पे डिवाइड और टोटल जितनी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू पर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48,000 रुपीज़। अब लास्ट रह गया चौथे का शेयर। ये 4 रेशोज थी, 1 बाय 1 इन चारों के मालूम किए। तो अब फोर्थ पर्सन का शेयर निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ शेयर। चौथे का शेयर कितना होगा, इसकी रेशो कितनी आई है 25, सम ऑफ द रेशो 84 है, 84 पे डिवाइड कर देंगे और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,68,000 से। तो जब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे 84 पे, तो जवाब आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अब चेक करने के लिए कि आपकी ये वैल्यूज़ ठीक आई हैं या नहीं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि टोटल ये अमाउंट थी ना, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो यही अमाउंट आ जाएगी। मतलब आपने सब के शेयर्स बिल्कुल ठीक निकालने हैं अगर इन सब को ऐड करने से ये वैल्यू बनती है तो।